मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्कार। मित्रों, हर रोज की भांति हम सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे। आप भी मेरे साथ दोहराइए। ओम वसुदेव सुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैः स्तवहि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय कर्मयोग के 6ठे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 5वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि कोई भी इंसान एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि ये इसलिए उसको बताया अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन को बताया था कि कर्म के जो बंधन है उनकी वजह से ही इंसान का बार बार जन्म होता है, और जो हम सकाम कर्म करते हैं वही कर्म हमारे कर्म बंधन पैदा करते हैं। तो इसलिए अर्जुन ने सोचा कि एक शॉर्टकट ढूंढा कि इससे तो बढ़िया है, अगर हम ऐसा है तो हम कर्म करें ही नहीं, न सकाम करें न निष्काम कर्म करें, हम कर्म को छोड़ दें तो कर्म बंधन होगा ही नहीं। तो उस डाउट को क्लैरिफाई करते हुए भगवान ने 5वें अध्याय में बताया था कि एक पल के लिए भी इंसान जो है कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसके जो गुण है प्रकृति जनन, उसके स्वभाव के जो गुण है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वो उसको विवश कर देंगे कर्म करने के लिए। अर्थात यदि आप राग और द्वेष के से युक्त होकर अपने कर्तव्य कर्म से भागते हो, युद्ध से भागते हो, तो भी वो एक कर्म ही है, वो अकर्म नहीं है। अब 6ठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है कि जिसने हठपूर्वक अपनी इंद्रियों को तो वश में किया हुआ है, लेकिन मन जो है उसका जो विषय है उनका सेवन कर रहा है। ऐसे आजकल बहुत सारे गुरु घंटार पैदा हो गए हैं जो इंद्रियों को सबके सामने तो कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और ही विचार चल रहे हैं। तो उनको भगवान ने क्या कहा, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन्, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को हठपूर्वक बलपूर्वक सबके सामने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, लेकिन वो मन से उन इंद्रियों के अर्थों में अर्थात इंद्रियों के विषयों में वो रस ले रहा है। ऐसे इंसान को मिथ्याचार स उच्यते। तो ऐसा जो इंसान है वो मिथ्याचारी है, वो दंभी है। 7वां श्लोक है, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। तो इसलिए कैसा होना चाहिए कि पहले श्लोक में बताया कि मन पर कंट्रोल नहीं है, केवल इंद्रियों पर कंट्रोल है, और मन पर कंट्रोल करने की इच्छा भी नहीं है, उसको बताया था कि वो मिथ्याचारी है। अब ये बता रहे हैं कि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो असक्त हुआ, असक्त किस में? असक्त कर्म में भी और असक्त कर्म फल में भी। असक्त कर्म में भी और असक्त कर्म फल में भी, दोनों में असक्त होना आवश्यक है, क्योंकि कर्म में भी यदि आपकी आसक्ति है तो वो भी आपके लिए कर्म बंधन का कारण बनती है। आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था, रिपीट कर रहा हूँ कि सपोज करो किसी आदमी को युद्ध करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो तो जब मर्जी अपना उसका युद्ध करने लग जाएगा, भले युद्ध की आवश्यकता है या नहीं है। तो इसलिए किसी भी कर्म की से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और कर्म के फल से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो जो ऐसा इंसान है जिसने मन से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है, और कंट्रोल की हुई संयमित की हुई इंद्रियों से वो अनासक्त होकर कर्म में भी और कर्म फल में भी अनासक्त होकर जो कर्मयोग कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है, वह विशेष है, वो श्रेष्ठ पुरुष है। नियतम कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेत अकर्मणः।
अब यहाँ बताया कि नियतम कुरु कर्मत्वम, और इसलिए तुम जो तुम्हारे नियत कर्म है, नियत कर्म अर्थात प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, प्रेस्क्राइब किसने किया? शास्त्रों ने किया। प्रेस्क्राइब किसने किया? परिस्थितियों ने किया। परिस्थितियों ने डिमांड किया कि युद्ध की परिस्थिति आ गई, तो युद्ध की परिस्थिति आ गई तो आपको क्या काम करना है, क्या आपकी ड्यूटी बनती है। इसी प्रकार से आपके वर्ण के अनुसार, जैसे वो क्षत्रिय है तो यदि कोई योद्धा है तो योद्धा का एक कर्म डिसाइडेड है, प्रेस्क्राइब्ड है, तो नियतम, उसको बोला नियत कर्म। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्याह्यो ह्यकर्मणः, अकर्मण्यता से, निष्क्रियता से कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा विषयते न प्रसिद्धियत अकर्मणः, निष्कर्म होने से, निठल्ला होने से तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होगी, तुम्हारा शरीर का जो यापन है वो भी तुम्हारा पूरा नहीं होगा, उसके लिए भी तुम्हें कुछ ना कुछ कर्म करने की आवश्यकता होगी। तो इसलिए भगवान ने कर्म की महत्ता बताई है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, यज्ञ अर्थात यज्ञ के लिए कर्म करने के अतिरिक्त जितने भी दूसरे कर्म है, यज्ञ का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म, यज्ञ का अर्थ है कर्तव्य कर्म। इस प्रकृति को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं, जो शास्त्रों के अनुसार है, जो हमारे वर्ण के अनुसार है, जो हमारे आश्रम के अनुसार, आश्रम से मतलब कि हम किस अवस्था में, उसके अनुसार हमारी जो ड्यूटीज हमारे शास्त्रों में प्रेस्क्राइब की हैं, या हमारी जहाँ हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पर जो हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं, जो हमारी समाज के प्रति कर्तव्य हैं, जो हमारे देश के प्रति कर्तव्य हैं, उन वो सब यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, इस कर्म के अलावा, कर्तव्य कर्म के अलावा जितने भी बाकी कर्म हैं, जितने भी सकाम कर्म हैं, वो सब कर्म बंधन कारक हैं। बंधन कारक है अर्थात उनके जो फल है वो हमारे खाते में जुड़ते हैं और उनके फलस्वरूप हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए तुम उसी के लिए कर्म करो। किसके लिए? यज्ञ के लिए। यज्ञ के लिए कर्म करने के अतिरिक्त जितने भी कर्म है वो सब आपके बंधन के कारण है, और इसलिए कहा तदर्थम कर्म कौन्तेय, इसलिए तुम यज्ञ के लिए ही कर्म करो। अपनी जितनी भी ड्यूटीज है कर्तव्य भावना से कर्म करो, राग द्वेष से वियुक्त होकर कर्म मत करो, ममता से, आसक्ति से रहित होकर काम करो। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः, संग से मुक्त होकर, राग और द्वेष से मुक्त होकर, आसक्ति से मुक्त होकर, ममता से मुक्त होकर, कामना से मुक्त होकर, इन सब से मुक्त होकर केवल और केवल कर्तव्य भावना से करो। मुक्त संग समाचार, इस प्रकार से तुम कर्म करो। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवो अस्तु इष्ट कामधुक। जब भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में जब इस सृष्टि की रचना की तो इस प्रजा की रचना की, तो प्रजा के साथ साथ उन्होंने यज्ञ की भी रचना की, अर्थात उस प्रजा के लिए, उन लोगों के लिए उन्होंने प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज भी साथ साथ उन्होंने उसकी रचना की। और रचना करके उन्होंने क्या कहा? अनेन प्रसविष्यध्वम, इससे तुम लोग उन्नति को, वृद्धि को प्राप्त करो। किससे? यज्ञ से, यज्ञ से, कर्तव्य कर्म से। अनेन प्रसविष्यध्वम एषवो अस्तु इष्ट कामधुक, और यही जो कर्तव्य कर्म है इसी से तुम्हें इष्ट भोगों की प्राप्ति होगी। जो कर्तव्य कर्म है इन्हीं से तुम्हारी जो इष्ट भोग है वो भी तुम्हें प्राप्त होंगे। जो तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य है, जो तुम्हें कल्याण तुम चाहते हो, वो भी तुम्हें इस कर्तव्य कर्म को करने से ही मिल जाएगा। इसके बाद है देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्ता श्रेयः परम अवाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। देवान भावयतानेन, ते देवा, देवताओं को उन्नत करो, देवताओं की मदद करो। और ते देवा भावयन्तु वः, और वे जो देवता हैं वो आपकी तरक्की के लिए, आपकी उन्नति के लिए फिर काम करेंगे। परस्परम भावयन्ता श्रेयः परम अवाप्स्यथ, इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब ये देवताओं की बात यहाँ किस प्रकार क्यों आ गई? क्योंकि यज्ञ में, वेद मंत्रों में देवताओं को हविष्य दिया जाता है, उनको उपलक्षण बनाकर स्वधर्म पालन रूप यज्ञ की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन किया जाता है। इसलिए उपलक्षण रूप से इसे हवन रूप यज्ञ का वाचक समझना चाहिए, और उस हवन रूप यज्ञ के द्वारा देवताओं को हवि पहुंचाकर पुष्ट करना एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही उनको उन्नत करना है, ऐसा समझना चाहिए। तो अब ऐसे देवताओं को हमें क्यों देना चाहिए? इसलिए देना चाहिए कि वो देवता भी हमें बिना मांगे बहुत कुछ हमें दे रहे हैं।
सूर्य से हमें प्रकाश मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, वायुदेव हवा दे रहे हैं, और सभी बाकी सब देवता भी हमें कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। तो इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उनकी उन्नति के लिए उन्हें कुछ ना कुछ प्रदान करें। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सा। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्ताना। ये तो तब हुआ कि जब आप अपना कर्तव्य पालन करते हो, देवताओं का ध्यान रखते हो, उनको जो भी यज्ञ उनके लिए करते हो, तो वो बिना मांगे ही आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं मतलब जो धर्म के अनुकूल जो अभी आपकी इच्छाएं हैं, वो सब आपकी पूर्ण करते रहेंगे। पर यदि आप उनको देते नहीं और उनके दिया हुआ सब कुछ आप खाते रहते हो फ्री में से ही, तो उसके लिए क्या कहा है, तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर है। जो पुरुष उनके दिए हुए भोगों को स्वयं तो भोगता है, जो प्रकृति ने दे रखा है, हमें सूर्य देव दे रहे हैं, चंद्रमा दे रहे हैं, वायु देव दे रहे हैं, सब देवता हमें कुछ ना कुछ दे रहे हैं, किसी न किसी रूप में है। हमें जल मिल रहा है फ्री में, आजकल एक बिस्लेरी की बोतल कितने रुपए मिलती है, लेकिन हमें जो है बारिश से ऐसे ही फ्री में सब मिल रहा है, ऐसी ही हवा मिल रही है, ऐसे ही हमें सूर्य देव का प्रकाश मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है, तो सब कुछ हमें फ्री में मिल रहा है। लेकिन हम रिटर्न में यदि कुछ भी उनको नहीं देते और उनके दिए हुए सबको हम ऐसे ही खाते रहते हैं, तो उसको भगवान ने क्या कहा है, वो चोर है। तो इसलिए मित्रों, चोर नहीं बनना है। जहाँ से हमें कुछ मिल रहा है, हमें उनके प्रति कृतज्ञता बरतनी चाहिए, और उस कृतज्ञता को हमें दिखाने का, अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने का एक ही तरीका है कि हम यज्ञ करें। और यज्ञ का अर्थ है यहाँ कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें। यज्ञ का जहाँ जहाँ भी मतलब है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, उससे हमें विमुख नहीं होना चाहिए। आज के लिए मित्रों इतना ही। आज हमने तीसरे अध्याय का 12वें श्लोक तक संपन्न किया। इसके बाद अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।